प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज इस साल की अंतिम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने महाराष्ट्र में नासिक, सोलापुर, अक्कलकोट 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 19,142 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कई बड़े शहर और सेंटर को जोड़ेगा। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इंफ्रा क्षेत्र की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी पूरी तरह से कमर कसी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीज मंत्र दिया। राज्य के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें तृणमूल के खिलाफ लड़ने के लिए जीत का बीज मंत्र दिया। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के एक वर्ग ने बताया कि गृह मंत्री ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंतशील मुद्दों पर तृणमूल सरकार को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति के साथ घेराबंदी करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ बंगाल में सत्ता में आई थी, लेकिन बंगाल की उन माताओं का सम्मान आज सुरक्षित नहीं है। घुसपैठिए बंगाल की माटी यानी कि जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और मानुष यानी कि लोग पलायन कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया। ओडिशा तट से दूर ये परीक्षण यूजर ट्रायल का हिस्सा था। दोनों मिसाइलें तय ट्रैजेक्टरी पर उड़ी और सभी लक्ष्यों को पूरा किया। प्रलय स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्थ बैलिस्टिक मिसाइल है, जो उच्च परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक मार्गदर्शन और नेविगेशन तकनीक का उपयोग करती है। ये मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध कई प्रकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, DPSU और उद्योग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रलय मिसाइल के सफल प्रक्षेपण ने इस मिसाइल की विश्वसनीयता को स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक है। ये आत्मचिंतन और नए संकल्पों का अवसर भी है। इस नव वर्ष में हम देश के विकास, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करें। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2026 सभी के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आए तथा सशक्त और उज्जवल भारत के निर्माण के हमारे संकल्प को नव ऊर्जा प्रदान करे। खट्टी मीठी यादों के साथ साल 2025 आज समाप्त हो रहा है। भारत में रात 12 बजते ही नए साल की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दुनिया के कई देशों में नए साल के जश्न की शुरुआत हो गई है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आतिशबाजी के साथ नए साल 2026 का स्वागत किया गया। नए साल के आगमन पर ऑकलैंड में भव्य आतिशबाजी हुई। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। संगीत की धुनों पर थिरकते हुए लोगों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी।